काम मोक्ष चारों का आश्रय लिया, प्रेम का आश्रय नहीं लिया। कहीं ना कहीं आपके शांति का कारण क्या है? आपके चित्त में प्रेम का अभाव। किसका अभाव? प्रेम का। चित्त में प्रेम नहीं है, इसलिए आपको आपकी हर क्रिया में अपूर्णता लगेगी। इसका एक उदाहरण दें, है तो बहुत सामान्य सा उदाहरण पर शायद समझ आ जाए। होटल में भोजन करने जाओ, राधे राधे श्री राधा वल्लभ हरिवंश प्यारे भक्तों, इस कथा को जरूर सुने, ये आपके जीवन को प्रकार की रोटियां खा के आओ। आपके चित्त को पूर्णता का अनुभव तो होगा पर संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। पर वही घर में माँ फूली फूली रोटी बनावे और हाथ की चटनी बना दे, बस और कुछ नहीं। चलो एक और दाल बना दे बढ़िया वाली, केवल दाल चटनी और फूली फूली रोटी बढ़िया हाथ की बना करके आपको पवा दे, आपको संतुष्टि का भी अनुभव होगा और पूर्णता का भी अनुभव होगा। चित्त में एक अद्भुत शांति सी लगेगी। और विशेष रूप से यह अनुभव वो लोग कर पाते हैं जो बहुत बार रहते, जैसे हम पूरी दुनिया में रहते हैं ना, इधर से उधर जाते रहते हैं। हमको तो बहुत याद आती है कि कब घर जाएं, कब माँ के हाथ से कुछ पाएं। वो सामान्य सी चटनी पूरी दुनिया के व्यंजनों के आगे फीकी सी लगती। क्यों? क्योंकि आपने होटल में जो बनाया, वहां व्यक्ति जिसने भोजन बनाया वो कर्म करता हुआ, वो बस सब्जी बना रहा है, उसमें मसाले डाल रहा है, उसमें नमक डाल रहा है, उसमें सब्जियां डाल रहा है, रोटी बना रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहा है। उसमें मेहनत है, परिश्रम है, वस्तु है, सामग्री है, प्रेम नहीं। पर घर में जो मां प्रसाद बना रही है उसमें सामग्री भले ही ना हो पर प्रेम है। मेरा बेटा आया बहुत दिन बाद, इसके लिए कुछ बनाए, तो वो एक रोटी भी ऐसी लगती है अमृत तुल्य। चलो होटल की भी बात छोड़ो, घर की भी बात छोड़ो, मंदिर का प्रसाद पाओ, एक दिन पाना जरूर, कोई व्यवस्था बने तो। हाँ, राजभोग ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश जी का राजभोग जरूर पाना। क्यों स्वाद आएगा उसमें? क्योंकि मंदिर की रसोई में बनाने वाले भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना रहे हैं। किस भाव से बना रहे हैं? हमारे द्वारिकाधीश पाएंगे। मंदिर में कई सामग्रियों का प्रयोग नहीं होता, जैसे कई मंदिरों में टमाटर का प्रयोग नहीं होता, कई मंदिरों में बैगन का प्रयोग नहीं होता, कई मंदिरों में मूली का प्रयोग नहीं होता, गाजर लहसुन गार्लिक तो बनते ही नहीं। क्यों? मैंने एक बार यहीं हमारे द्वारिकाधीश मंदिर के पुजारी जी से पूछा कि मंदिर में कौन सी सामग्री प्रयोग होती है। उन्होंने एक उत्तर दिया, बस वही उत्तर ही पर्याप्त है। बोले जिसको पाने के बाद जो बर्ब्स आती है ना, जो हम लोगों को जो वायु पास होती है मुख से, वो दुर्गंध युक्त ना हो, ऐसी सामग्री ही ठाकुर जी को पवाई जाती। उसमें दुर्गंध, जिस वस्तु से दुर्गंध आ जाए या जिस वस्तु से एक गंध आवे, वो कोई भी सामग्री ठाकुर जी के प्रसाद में नहीं जाएगी। अब उन सामग्रियों का चयन करो जिसके बाद वायु जो मुख से आई है उसमें कोई गंध नहीं, वो ठाकुर जी को प्रसाद में जाती है, वो सामग्री जाती। तो ये सामग्रियों का चयन क्यों किया गया? ठाकुर जी के सुख के लिए किया गया, इसीलिए प्रसाद अमृत तुल्य हो जाता है। अरे कहां तक कहें, पुजारी जी ने दिया, वो अगर हाथ से गिर भी गया ना मंदिर परिसर में, तो व्यक्ति वहां पे संकोच नहीं करता, उठा के तुरंत पा लेता है। आज सुबह ही हुआ, हमको माखन मिश्री बांट रहे थे, तो किसी को दिया, एक बूंद नीचे गिर गया, उन्होंने तुरंत लिया, पा लिया। और यही कहीं और गिर जाए आदमी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो प्रेम युक्त सामग्री वहां पर बनी गई है, ठाकुर जी के लिए बनी गई है, किसी व्यक्ति विशेष के टेस्ट बर्ड्स को सुख देने के लिए नहीं है, उसकी जिह्वा को प्रसन्न करने। तो सामग्री का चयन किस भाव से किया गया, उससे वह सामग्री शुद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अब हमने इतनी बड़ी बात समझाई, मूल बात ये, नारद जी वेद व्यास जी से कह रहे हैं, बोले व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं
सब ग्रंथों का लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्णता की प्राप्ति और अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति। आपने केवल इन 4 बातों के लिए सब कुछ लिखा है। प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपका चित्त शांत है। आपने प्रेम को केंद्र बिंदु बना करके कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपका चित्त शांत है। प्रेम को प्रधान मान करके आप कुछ लिखिए, आपका चित्त शांत नहीं होगा। भैया, जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है ना, वो धर्म की चिंता नहीं करता। सबसे पहली बात, व्यक्ति प्रेमी हो जाता है, फिर उसको अर्थ की चिंता नहीं होती। व्यक्ति प्रेमी हो जाता है, फिर उसको कामनाओं, उसकी कामनाएं सब धरी रहे एक कोने, प्रेम प्रधान हो जाता है। और क्षमा कीजिए अगर मैं प्रेम की बात कर रहा हूं तो ये आजकल के आशिकों को मत ले लेना। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, पड़े रहते हैं डिप्रेशन में, ऐसे आजकल के 5 दिन से दुर्गंध मार रही है। उन आशिकों को प्रेमियों में मत लीजिएगा कृपा कर। मीरा बाई का देखो, इनके रूप देखो, धुआं उड़ा रहे हैं, शुद्धता का अनुभव हो जाता है। तुम नहीं मिली तो हम कहां जाएंगे? प्रेमी कैसा? मर जाएंगे। जिस प्रेमी को देख करके भी ऐसे आशिकों को आप प्रेम मन में विचलनता आ रही है, असहजता हो रही है, वो प्रेम थोड़ी है। आशिकों को आप लेके आओगे। प्रेम तो वो कि उसका रूप देख करके जिसने देखा वह भी पवित्र हो गया, वो प्रेम है। प्रेम तो वो श्रेष्ठ जिनको देख करके मन शुद्ध हो जाता हो, हृदय पवित्र हो जाता हो, और मलिनता आ जाती हो, और काम भावना प्रकट हो जाती हो, और क्रोध आ जाता हो, और ईर्ष्या द्वेष और दूर रहने की, ये कोई प्रेम है? प्रेम तो वो जो आपको भी शुद्ध कर देता, वो प्रेम है। हमारे वृंदावन में एक ठाकुर जी की मुसलमान भक्त हुई, उनका नाम था ताज बेगम। क्या नाम था? ताज बेगम। उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू नहीं थी। पर ताज बेगम का ऐसा प्रेम था ठाकुर जी से, वो बाहर मंदिर के बैठे बैठे आते जाते दर्शनार्थियों से पूछती थी, ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है, ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, ठाकुर जी कैसे विराज रहे हैं। कुछ दिन तक तो दर्शनार्थियों से सुनने लगी। अब एक स्थिति ऐसी आ गई, अब ताज बेगम पहले ही सोच के आती हैं, आज ठाकुर जी ऐसे बैठे होंगे, आज ठाकुर जी की माला ऐसी होगी, आज ठाकुर जी का मुकुट ऐसा होगा, आज ठाकुर जी के वस्त्रों का वर्ण ऐसा होगा। मंदिर में तो जाने नहीं दिया जाता, बाहर ही बैठी रहती। अब दर्शनार्थियों से पूछती नहीं है, दर्शनार्थी को बुला कहती, सुनो मैं जैसा बताऊं बस हाँ या ना बोलना। ठाकुर ने आज लाल वस्त्र पहने? हाँ। ठाकुर जी ने आज सिर पर मोरपिच, पंच मोरपिच का मुकुट पहना? बोले हाँ। ठाकुर जी ने आज मकराकृत कुंडल पहने? बोले हाँ। गले पे मोतियों की माला? हाँ। कितनी माला? 6 माला है। अब बोले गिनी तो नहीं। बोले जाओ गिन के आओ, 6 माला है गले में? बोले हाँ 6 माला। ठाकुर जी ने कंठ पर ऐसे हसली पहनी है? बोले हाँ हसली पहनी। ठाकुर जी ने पीला केसरी चंदन उसकी पत्रावली बना करके गाल पे गोल ऐसे हो रहा है? बोले हाँ। बस सुनते ही ताज बेगम वही नृत्य करने लग जाती थी। उनको देख करके लोगों के चित्त में प्रेम आ जाता था। एक प्रसंग मैं सुनाता हूं। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो लंका में जाकर के जब सब जगह भ्रमण कर रहे थे, तब एक जगह हनुमान जी ने देखा बड़े अक्षरों में लिखा था राम। हनुमान जी बोले लंका में राम कहां लिखा है भाई? तो हनुमान जी ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया
और ब्राह्मण का रूप धारण करके ऊर्ध्वपुंड लगा करके बिल्कुल केश आदि त्याग करके बानर वेश छोड़ करके एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किया, खड़ाऊ पहन करके चट चट चटकाते भाई भीतर प्रवेश कर गए। देखें तो सही, राम लिखा है किसका भवन? अंदर बैठे थे कौन? विभीषण जी। जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया और विभीषण ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी की ओर देखते ही विभीषण जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया, और एक बार प्रणाम किया तो चलता, प्रणाम करके उठे और हनुमान जी को देखकर फिर प्रणाम किया, फिर उठे, फिर देखा, फिर प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम किया। हनुमान जी को संशय हो गया कहीं ऐसा तो नहीं इसको मैं दिख रहा हूं हनुमान रूप में, ये इसीलिए मुझे 3 बार प्रणाम कर रहा है। हनुमान जी ने अपना मुख देखा, बोले मुख तो बदल लिया, ये फिर भी 3 बार प्रणाम। पास में एक झरना वो फुब्बारा जैसा था, उसमें झांक करके अपना मुख देखा तो हनुमान जी का रूप तो बदला ही हुआ है, फिर ये मुझे इतना प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ने पूछा, भैया हमारा आपका कोई पुराना संबंध है क्या? आप हमसे पहले कभी मिले हो क्या? आप हमको इतनी बार प्रणाम क्यों कर रहे हो? विभीषण जी बोले, मैं आपसे कभी नहीं मिला, मैं तो पहली बार देखा आपको, तो फिर वो 3-3 बार क्यों प्रणाम कर रहे हो भाई? विभीषण जी बोले, मैं नहीं जानता आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए, कौन है, क्या है, मैं कुछ नहीं पता, पर पता नहीं क्यों आपने जब से मेरे भवन में प्रवेश किया है तब से मुझे राम जी पहले से ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। आपको देखने के बाद राम जी से मेरा और प्रेम बढ़ रहा है, तो निश्चित ही आप कोई भक्त हैं, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए, विभीषण को हृदय से लगाया। ये है